बिजली की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली कूच और सरकार की तरफ से पंजाब हरियाणा बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने, जगह जगह बैरिकेड लगाकर लोगों की आवाजाही रोकने, इन तमाम चीजों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। और एक वकील की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लेपिता बनर्जी इनकी खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख दी है। लेकिन इस बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार और केंद्र इन्हें कहा है कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। दिल्ली सरकार को भी इसमें पक्षकार बनाया गया। याचिका में जब सुनवाई शुरू हुई तो इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि यह देश लोकतांत्रिक देश है और यहां संविधान में लोगों के बुनियादी अधिकारों का जिक्र है, जिनका विस्तार से वर्णन संविधान के अनुच्छेद 13 से लेकर 40 तक किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा अधिकार है जिसके बारे में कहा जाता है वह अभिव्यक्ति का अधिकार। ऐसा करके सरकार उनके अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रही है। इसके साथ ही एक और अधिकार है, वो है देश में कहीं भी फ्रीली आने जाने का अधिकार। इस अधिकार पर भी रोक लगाई जा रही है। सूचना का अधिकार, जिसके तहत इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है, 144 धारा लगा दी गई है। इन तमाम चीजों पर अदालत ने पूछा, हरियाणा से कहा कि आपको क्या दिक्कत है, जब लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, आपके यहां से तो सिर्फ गुजर रहे हैं, तो आपने क्यों वहां पर रोक लगाई है। इस पर हरियाणा सरकार का कहना था कि माय लॉर्ड, वो दिल्ली जाने के चक्कर में वो दिल्ली के बॉर्डर पर, यानी हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर 5 किलोमीटर पहले ही कयाम कर सकते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि खामखा इस तरह की सिचुएशन हो। अगर ये गारंटी देने को तैयार हैं कि वहां पर वो दिल्ली की सीमा में जाएंगे और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इनसे निपटेगी, तब तो हम इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये हरियाणा की सीमा में कहीं रुक जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगी, लिहाजा हम इनको रोक रहे हैं। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि बृहस्पतिवार को होने वाली सुनवाई में हरियाणा, पंजाब, ये तमाम सरकारें जिनसे हम स्टेटस रिपोर्ट ले रहे हैं, वो कम से कम ये बताएं कि धरना प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कुछ जगह ईयरमार्क होनी चाहिए, ताकि वहां लोग अपनी बात रख सकें, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें, सरकारी नीतियों पर का प्रदर्शन के मुखालफत कर सके वहां पर। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुनियादी अधिकार और आम लोगों के अधिकार, यानी आपके बुनियादी अधिकारों की वजह से किसी दूसरे की सुख सुविधा पर या उनके नागरिक अधिकारों पर कोई असर ना हो, जिसके सुप्रीम कोर्ट में भी पहले कई बार कह चुका है कि आपके अधिकार हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि इससे बाकी लोगों के बुनियादी अधिकारों पर क्या फर्क पड़ेगा, उनके मानवीय अधिकारों पर क्या फर्क पड़ेगा। इन तमाम चीजों पर हाई कोर्ट ने भी यही बात दोहराई है, यानी जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लेपिता बनर्जी, इनकी खंडपीठ ने भी यही बातें दोहराई हैं और उनका यह कहना है कि इनके बीच एक बैलेंस होना जरूरी है। अब गुरुवार को होने वाली सुनवाई में दिल्ली सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है, तो देखें दिल्ली सरकार उसमें क्या जवाब दाखिल करती है। और क्या ऐसा भी होता है कि कोई पक्षकार या कोई फरियादी सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो लेने की बात कहते हुए वहां चला जाए, क्योंकि इसमें कई राज्य इससे इन्वॉल्व हैं या इससे प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई में सारी सरकारें जवाब क्या दाखिल करती हैं। क्या इस बात पर सहमति बनती है कि कुछ ऐसी जगह ईयरमार्क किए जाएं, कुछ ऐसे जगहों की पहचान की जाए जहां लोग प्रदर्शन कर सकें, या फिर प्रदर्शन करने की जगह प्रदर्शनकारियों की निगाह में केवल और केवल दिल्ली का जंतर मंतर, संसद, लाल किला या ऐसी संवैधानिक महत्व की चीजें हैं जहां पर प्रदर्शन करने का देश विदेश में लोगों तक, दुनिया भर में असर पड़ेगा, या दुनिया भर में लोग भारत के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं, एक तरफ बुनियादी अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, अपनी मांगे मनवाने का अधिकार है, मांगे बताने का अधिकार है, दूसरी ओर आम जनता के अधिकार भी हैं। आम जनता भी फ्रीली कम्यूट करना चाहती है, आना जाना चाहती है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो दिल्ली की हालत है और आज जो दिल्ली की हालत हुई है, उसमें दिल्ली के लोगों को परेशानी और बढ़ी है। ये अलग बात है कि लोग कोस रहे हैं सरकारों को, कभी किसी को कभी किसी को, लेकिन इससे किसी को कोई गुरेज नहीं है कि लोगों को परेशानी बढ़ी है। न केवल पंजाब से हरियाणा आने वालों को, पंजाब से दिल्ली तक आने वालों को और इधर से उधर जाने वालों को परेशानियां दोनों तरफ हैं। तो ये जाहिर है कि किसानों की अपनी समस्याएं हैं, किसानों की कहें, जमींदारों की कहें, या फिर कहें कि आढ़तियों की अपनी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, चुनाव का साल है, तो हर आदमी ये चाहता है कि सरकार से किसी भी तरह साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ भी किया जाए। और
विपक्षी पार्टियों की एकता को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि चूंकि उस एकता में दरारें पड़ रही हैं, तो उस एकता में भी ये किया जा रहा है, विपक्षी दलों की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि वो इन लोगों को सपोर्ट भी दे रहे हैं और जहां जहां गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां का भी असर दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा घालमेल है जो सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, कानूनी भी है और इसके साथ ही ये चुनावी साल होने की वजह से ये एक तरह का खेला भी।